हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से आप डेली अर्न कर सकते हैं $250 to $300, वो भी सिर्फ आर्टिकल लिख के। और आर्टिकल आप लिखेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, यानी कि आपको खुद भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी से आप आर्टिकल लिखेंगे और अर्निंग करते जाएंगे। इस वेबसाइट में आपको पहले एक टेस्ट भी क्लियर करना होगा, ग्रामर का टेस्ट है, और एक डेमो आर्टिकल देना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे और देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये सारा प्रोसीजर आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के आपके तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि फ़्रेश वीडियोस जो आती हैं वो भी आप तक पहुंचें। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, अर्निंग के मतलब हैं ये सारी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे क्रोम पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कांस्टेंट कंटेंट। इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने ये उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं बाय यूनिक आर्टिकल्स वेबसाइट कंटेंट कांस्टेंट कंटेंट। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ आ जाएंगे। ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि इसमें किस तरह से आपने काम करना है। देन उसके बाद आप इस पर काम भी कर सकते हैं। तो इसमें हम इसके नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू एंगेज, क्यूरियस एंड सेल्फ मोटिवेटेड राइटर, फास्ट ट्रैक योर कैरियर विद कॉन्स्टेंट कंटेंट। मतलब कि अगर आप एक राइटर बन के कमाई करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये बताया हुआ है इन्होंने सारा अपना। ये यहाँ पे आप किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं वो भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज कॉपी भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी आप लोग लिख सकते हैं। आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट पेपर्स भी कर सकते हैं, ई बुक राइटिंग भी कर सकते हैं। देन आप ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि लोग यहाँ से खरीदते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखवाते हैं और फिर उनको अपने ब्लॉगर में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से ई बुक्स यहाँ से लिखवा लेते हैं और देन उनको खुद अपने पेजेस पे पब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो खरीद के वहाँ पे लगा लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये सारा कुछ बताया हुआ है। इसको आप चाहें तो रीड आउट कर लें। देन एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इधर लिखा है फॉर सेल्फ सर्व, फॉर एंटरप्राइज एंड फॉर राइटर्स। तो आपने फॉर राइटर्स पे क्लिक कर देना है क्योंकि आप यहाँ पर राइट करके अर्निंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप फॉर राइटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद इसके नीचे आके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यू फोकस ऑन राइटिंग, वी हैंडल द डिटेल्स। मतलब कि आपने फोकस करना है राइटिंग में, आपने अपना फोकस करना है आर्टिकल राइटिंग में। बाकी उसकी सेलिंग किस तरह से होती है, वो किस तरह से बिकता है, उसमें आपको किस तरह से इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो सारा इस वेबसाइट में हो जाएगा। आपने बस इनको अपना काम करके देते जाना है। देन आप यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं, इफ़ यू आर स्किल्ड राइटर देयर इज डिमांड फॉर यू मोर देन ओवर, द वर्ल्ड नीड्स क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग। मतलब कॉपी राइटिंग भी और ओरिजिनल कंटेंट दोनों इधर यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉन्स्टेंट कंटेंट मार्केट प्लेस इज प्रूफ ऑफ डैट 85% सबमिटेड आर्टिकल्स सेल एवरी ईयर। मतलब आप जो आर्टिकल्स लिख के यहाँ पे देंगे 85% तो यहाँ पे सेल हो ही जाते हैं। देन यहाँ पे बताया हुआ है 100+ बिग ब्रांड्स एंड 100,000 प्लस वेबसाइट्स आर बाइंग कंटेंट। मतलब कि इतने 100+ ब्रांड्स हैं और इतनी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ से कंटेंट को बाय करते हैं। तो आप जो कंटेंट यहाँ पे लिख के देंगे उसके 85% चांसेस हैं कि वो यहाँ पे सेल हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ये इन्होंने अपनी एवरेज बताई हुई है। देन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्निंग की। तो यहाँ पे बताया हुआ है जो टॉप राइटर्स हैं वो अर्निंग करते हैं $90,000 पर ईयर की। तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ कि कितनी यहाँ पे इनकम बन जाती है। $90,000 को जब हम कर देते हैं पाकिस्तान करेंसी में, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की करेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो यहाँ पे उसकी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये बन रही है। इसी को अगर हम डिवाइड कर के मंथली में कर ले तो देन आप वो भी देख सकते हैं कि 90 को डिवाइड कर दें 12 मंथ्स में
तो ये कितने बन जाते हैं, ये 7.5 मतलब $7,500, मतलब पर मंथ इनकम भी इसकी कितनी ज़्यादा हो जाती है। ये आप सारा खुद चेक कर सकते हैं। देन अगर आप इसको चाहें तो 30 डेज में देन कन्वर्ट कर लें। देन ये आप देख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके सामने आ रहा है 250 रुपीज़, ये आप देख रहे हैं। देन 250 तो एटलीस्ट मतलब कि पर डे, लेकिन अगर आप इससे कम भी अर्न करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। $250 को हम कन्वर्ट कर देते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये आपके सामने इनकम बन जाती है। मतलब कि कम से कम भी इसको करते जाएं ना तो आप बहुत अच्छी डेली इनकम कर सकते हैं। आर्टिकल्स आपने लिखने हैं, यूज़ आपने ChatGPT को करना है, आपने पर्सनली अपनी स्किल्स में इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये सारा मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये मैंने जस्ट बताने के लिए कि कम अज़ कम भी आप यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब 70,000 पर डे आप अर्निंग कर लेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये बहुत ही अच्छी है। चलें अगर आपको 250 नहीं होते, $200 हो जाते हैं, 50,000 अर्निंग कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यूज़ भी आपने ChatGPT को करना है, आपको खुद आर्टिकल्स राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। देन उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये सारी मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई गई हैं, तो ये आप सारी चाहें तो रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर्स FAQs। तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब कि किन कंडीशंस के लिहाज से आपने काम करना है। AI कंटेंट पॉलिसी भी है कि अगर आप AI को यूज़ करते हुए यहाँ से राइटिंग करना चाहते हैं तो ये सारी आपने यहाँ पे ये देखें, आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट प्लेजरिज्म, मतलब आप प्लेजरिज्म यूज़ करते हैं कोई, मतलब AI राइटिंग वेबसाइट पे जाके फ्री में आप आर्टिकल्स लिख के यहाँ पे लाते हैं, ChatGPT से लाते हैं, उसमें प्लेजरिज्म होगी, उसमें AI कंटेंट होगा डिटेक्टेबल, तो वो सब उसकी पॉलिसी को भी यहाँ पे बता दिया गया है। यूज़ वो होते हैं लेकिन उनकी पॉलिसीज़ हैं कुछ। तो ये आपने जब यहाँ पे काम शुरू करना है तो एक दफ़ा FAQs के ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से रीड आउट कर लेनी है, क्योंकि इस तरह से आपके आर्टिकल को रिजेक्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपने खुद एक दफ़ा रीड आउट करना है और इन चीज़ों को समझना है। लेकिन सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे काम करना और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना। तो यहाँ पे हम ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राइटर्स अर्न एंड लर्न, इस पर आप क्लिक कर देंगे क्योंकि आप यहाँ पे राइट करना चाहते हैं। देन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देन आपने गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा अकाउंट डिटेल्स, ग्रामर टेस्ट और एडिशन आर्टिकल। डेमो के लिए कि इसको फॉर्म को किस तरह से फिल करना है मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आप अपना नाम लिख देंगे, देन लास्ट नेम पे आप अपना सेकंड नेम लिख देंगे और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स सही तरीके से ऐड करनी है जो आपकी कार्ड वगैरह में यूज़ होती हैं, क्योंकि बाद में विड्रॉ में आपको इश्यूज अक्सर हो जाते हैं। तो अपनी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और सही तरीके से जिस तरह से आपके ID कार्ड में होती है उस तरह से करनी है। पेन नेम पे आपने अपना यूज़र नेम कर लेना है, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम ये रख लेती हूँ। देन स्ट्रीट एड्रेस लाइन जैसे कि आपका ID कार्ड में है उस तरह से आपने अपना एड्रेस ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं सिर्फ पाकिस्तान को कर लेती हूँ। देन आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया सियालकोट। देन उसके बाद आपकी कंट्री आ जाएगी, ये पाकिस्तान सेलेक्टेड, एंड स्टेट एंड प्रोविंस जो सा इधर आपका आता है वो आपने यूज़ कर लेना है जो भी आपका होगा। यहाँ पे मेरा P से है पंजाब, पर वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इसको दे के सही तरह से आपने अपना वाला कर लेना है P शू। तो इधर पाकिस्तान ही शो हो रहा है तो इसको पाकिस्तान में सिलेक्ट कर देना है। वैसे इधर भी आ गया तो इसमें कोई इशू नहीं है तो हो जाएगा। देन आपने अपना जिप कोड इधर ऐड कर देना है। तो जिप कोड जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि आपने इधर आ जाना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और उसके सामने लिख देना है जिप कोड, तो वो आ जाएगा और देन आपने उसको लिख लेना है। तो ये देखिए 51040 ये मेरा जिप कोड है। ये 4 आ जाते हैं लेकिन मैं जो सा चाहूँ वो यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपना जिप कोड लिख लेंगे।
देन उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, आपका फ़ोन नंबर, मैंने तो अपना वो वाला ऐड किया है जो कि मेरा ऑन नहीं है, पुराना नंबर था, तो आपने अपना सही वाला नंबर ऐड कर लेना है। देन इधर ईमेल आ जाएगा, ये मैंने इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी इधर ऐड हो जाती है 1 क्लिक से, क्योंकि मैं डिफरेंट वेबसाइट पे साइन अप वगैरह करती रहती हूँ, तो खुद ही ये मेरी इन्फॉर्मेशन हर जगह ऐसे ही बस क्लिक पे आ जाती है, लेकिन आपने सही तरीके से ऐड करनी है। आप फर्स्ट टाइमर होंगे, बिगनर होंगे, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो इस तरह से। देन उसके बाद पासवर्ड आपने स्ट्रांग और बिल्कुल सही यूज़ करना है। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आता है पासवर्ड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको सेव करके रखना पड़ता है कहीं संभाल के। अगर आप भूल गए तो ये इशू भी क्रिएट हो जाता है। तो आपने तो चाहे तो इसको इस तरह से यूज़ कर लें, या चाहे तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं नया पासवर्ड जनरेट कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो मैंने इधर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। देन इधर आ जाता है वाई आई वॉन्ट टू राइट, कि मैं लिखना क्यों चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर आई एंड वर्क एज फ्रीलांसर एंड वांट टू वर्क एज फ्रीलांसर, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं अपनी रीज़न। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं मज़ीद, चाहे तो भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपना चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए भी लिख सकते हैं, मतलब जितनी आपकी, मैंने इधर शॉर्ट सा लिख दिया दिखाने के लिए। देन यहाँ पे आ गया है लिंक टू योर ऑनलाइन पब्लिक प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपने अपनी पब्लिक प्रोफाइल बतानी है। इंस्टाग्राम की दे सकते हैं, फेसबुक की दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम की दे देती हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, तो देन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। देन उसके बाद आ जाता है लिंक टू योर पब्लिश कंटेंट, तो यहाँ पे आपके पास तो कोई पब्लिश कंटेंट नहीं है। यहाँ पे आप सोचेंगे अब क्या करें, लेकिन इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के, मतलब कोई भी इधर आर्टिकल ओपन करें और देन जिस लिहाज से आप लिखना चाहते हैं, मतलब कि मैं लिखना चाहती हूँ अर्निंग के लिहाज से, देन इसको सर्च कर लेंगे और ये हमारे सामने कोई भी एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, नहीं इसके आर्टिकल्स में, तो इसको ओपन कर लेंगे। ऑनलाइन अर्निंग आर्टिकल, तो ये हमारे सामने आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे। देन उसके बाद इधर से मैं कोई भी एक आर्टिकल ले लेती हूँ, मतलब आपका इधर कोई इशू नहीं है, किसी भी चीज़ के लिहाज से आप कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल मुझे मिल गया है, तो मैं इस आर्टिकल, क्योंकि मेरी एक टाइपिंग ये है कि मैं करना इस लिहाज से काम चाहती हूँ, तो ये मेरे सामने आ जाएगा। इसका आपने लिंक ले लेना है कि आप इस तरह से, और मैंने तो ये लिया है, लेकिन आपने अपने मर्ज़ी के लिहाज से, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस लिहाज से आप काम करना चाहते हैं, उसका लिंक लेके यहाँ पे डेमो के तौर पे जस्ट एक आपने ऐड कर देना है। ये मैंने कर दिया है और लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद आ जाता है आई हैव रीड द लाइसेंसिंग राइट्स टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर आप टिक का क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन इस पर अपडेट और ऑप्शन आ जाएगा, इसको नो थैंक्स पे करेंगे और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अकाउंट डिटेल्स ऐड हो गई हैं। सेकंड काम है आपका ग्रामर टेस्ट को कंप्लीट करना। ग्रामर टेस्ट आप सही से कंप्लीट करेंगे तो आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑडिशन आर्टिकल्स, तो देन आपने उधर आर्टिकल्स के ऑडिशन देने हैं। तो ये आपकी अपनी एक इधर है कि किस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो यही होगा कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इस टेस्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को यूज़ करके आप किस तरह से इसको करेंगे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ एक दफ़ा, एक डेमो के तौर पे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और ले जाएंगे चैट जीपीटी में और वहाँ जाके इसको कर लेंगे पेस्ट। देन पेस्ट करने के बाद हम लिखेंगे गिव करेक्ट आंसर, तो इस पे हम कर देंगे एंटर और देखें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चैट जीपीटी हमें बता देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर वुड बी हैज़ बीन परफॉर्म्ड।
देन हम देखते हैं कि एआई में हमें करेक्ट आंसर्स नहीं आते हैं, मतलब कि जब हम सेकंड टाइम करते हैं अगेन उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो देन इसको हम अगेन पेस्ट करेंगे, फिर से पूछेंगे आंसर। देन अब आ रहा है द करेक्ट आंसर विल बी परफॉर्म, क्योंकि ये एआई 100% एक्यूरेट नहीं होते। कि मैंने पहले वीडियोस बनाई थी उसमें भी ऐसा कंफ्यूजन आ रही थी। देन हमने अगेन पेस्ट करना है, देन अगेन पूछना है। देन अगेन आ रहा है विल बी परफॉर्म, अगेन पूछ लेते हैं। देन अगेन आ रहा है विल बी परफॉर्म। तो यहाँ पे इसी तरह से हम 5 से 6 मरतबा इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्योंकि एआई में अक्सर होता है कि वो सेम आंसर नहीं दे रहा होता। तो हमने ये इसको देखने के लिए कि ज़्यादा रेशो किस आंसर की आ रही है, वो आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। ये देखें, अब विल बी परफॉर्म मोर टाइम आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विल बी परफॉर्म। मैं आपके सामने ये पूरा क्विज इस दफ़ा करूँगी फिल, देन हम इस पर कर देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, इस पे हम सिंपली करेंगे कॉपी और देन कर देंगे चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट। देन हम इसका आंसर पूछेंगे इससे, वो एक दफ़ा पूछ लेते हैं, देन चैट जीपीटी को समझ आ जाती है कि हम इसका आंसर पूछ रहे हैं। तो फिर भी आप सामने लिख देंगे गिव करेक्ट आंसर। अगेन हमने इसको पेस्ट किया है तो हमारे सामने इसका आ जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर अफेक्ट बता रहा है। देन हम इसको अगेन कॉपी को पेस्ट करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे, अगेन इसका आंसर ही हमें शो कर देगा। देन आ रहा है द करेक्ट आंसर इज अफेक्ट। इसमें दोनों दफा इसने अफेक्ट बताया है। हम इसको थर्ड टाइम भी पूछेंगे, हमने रेशो चेक करनी है कि इस आंसर की रेशो ज्यादा आ रही है। तो ये अगेन एंड अगेन हमें इफेक्ट ही बता रहा है, ये इफेक्ट की तरफ गया ही नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने इधर जाके कर देना है। इधर था क्या था आंसर, इधर आंसर था अफेक्ट, तो हम इस पे अफेक्ट पे कर देंगे क्लिक। देन इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे इससे ग्रामर के लिहाज से, और इसको करेंगे कॉपी करके पेस्ट। देन इसको हमने किया है आंसर के लिए द करेक्ट आंसर मिनिमाइज। देन अगेन हम पूछेंगे इससे, देन आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर अगेन मिनिमाइज। ये जस्ट हमने इसने फर्स्ट टाइम एक मिस कैलकुलेशन वाला आंसर दिया, बाकी ये सेम आंसर ही दे रहा है। हालांकि एआई में ये रूल है कि वो अगेन सेम आंसर नहीं देता, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन ही ये है, तो ये हमें बार बार वो ही ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है वो सही। इसी का रिजल्ट भी हम अभी देख लेते हैं। अगेन मिनिमाइज आ रहा है तो हम इस पर कर लेते हैं कि ये 3 दफ़ा इसने ये दे दिया है तो हम इसको कर देते हैं। देन इसमें आ रहा है, इसमें हमने सिर्फ बताना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको कॉपी कर लेंगे, चले जाएंगे चैट जीपीटी पे, पेस्ट करेंगे, पूछेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट सेंटेंस इसने बताया है कि ए वाला है। हम अगेन पूछेंगे, ये पिछला क्वेश्चन बीच में आ रहा है, इसको हमने कट कर देना है ये। देन इससे पूछेंगे, इसने फिर से बोला है ए, हम तीसरी दफ़ा पूछेंगे। वो अगेन गलती से पिछला वाला भी थोड़ा सा कॉपी हो गया हुआ है, बट उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर वो हमें इस क्वेश्चन के लिहाज से दे रहा है। देन इस दफ़ा इसने थोड़ा टाइम लिया, ये चेकआउट कर रहा है। देन इसने अगेन हमें कहा है कि करेक्ट ऑप्शन जो ए है 3 दफ़ा इसने सेम दे, इसने चेंज नहीं किया। देन यही करेक्ट आंसर हम कंसिडर कर लेंगे। ए वाला आई थिंक था, ए वाला, यस ए वाला। तो इधर हमने ए पे क्लिक कर लिया। देन हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आ जाएगा, इस पे 2 ऑप्शंस हैं, ये इजीली सॉल्व कर देगा चैट जीपीटी में जाके। तो ये मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि चैट जीपीटी पे भी आपको जब आंसर्स फाइंड करने हैं तो उसको अगेन एंड अगेन फाइंड करना है। इसका मकसद हमारे पास ये होता है कि अक्सर एआई 100% एक्यूरेट नहीं होते। देन इसने बताया है कि असेंट जोन सा है, हम इसको अगेन पूछते हैं। अगेन ये हमें इसका जवाब देगा कि असेंट आता है सी वाला या असेंट आता है एस वाला। इसने अगेन हमें वही आंसर दिया है। तो ये मतलब कि ये नहीं है कि जो एआई होते हैं वो 100% ही करेक्ट होते हैं या 50% करेक्ट होते हैं, दोनों रेशोज नहीं सही। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 90% एआई हमें एक्यूरेट आंसर देता है। 90% देखें, इसने 1 टाइम हमें रॉन्ग आंसर दिया था फर्स्ट में, देन अगेन इसने हमेशा हमें एक आंसर दिया, देन वो उसी आंसर पे रहा है कि यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है।
अब हम इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। देन इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन था सी वाला असेंट, इधर भी सी वाला आया था और उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं उधर भी सी वाला आया था। तो हम यहाँ पे सी वाला असेंट जो होता है इसको कर लेते हैं। देन हमने कर दिया है सबमिट अपने क्विज को, ये सबमिट हो गया है। ये देखें, योर स्कोर इज 3 to 5, द मिनिमम स्कोर टू पास द टेस्ट इज 4 to 5, अनफॉर्चुनेटली वी कांट अप्रूव योर अकाउंट। ये एक मिस्टेक, मैंने पहले भी कहा था कि 90% डेकोरेट होता है। इसने हमें एक ही आंसर बार बार तो दिया है पर वो नहीं हुआ। देन आप अगेन इस टेस्ट को परफॉर्म करें, इसको देखें। 3 टाइम्स तो इसने ठीक दे दिया है, सिर्फ एक में कंफ्यूजन आ गई, 2 मेरे ख्याल से, हाँ 2 इसने गलत दी है। तो ये यही होता है कि हमने इसको ना एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 टाइम्स रेशो को चेक करना चाहिए। देन उसकी रेशो चेक करनी चाहिए, किसमें वो ज़्यादा आंसर्स दे रहा है तो देन उसको हमने कर लेना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप चैट जीपीटी से इसका नहीं फाइंड करना चाहते तो इसका एक और तरीका भी है, ग्रामरली हम चाहें वहाँ पे जाके ग्रामर चेक होती है, वहाँ से भी हम ग्रामर को चेक कर सकते हैं। वो मैं बाद में फिर एक वीडियो में आपको समझाऊंगी, उसकी एक और वीडियो बना के। बेसिकली मेरा मकसद ये बताने का था AI 100% एक्यूरेट आंसर हमें नहीं देते। हाँ, हमने अगेन एंड अगेन तो चेक किया है। देन देखिए इसने यहाँ पे रिपीट करता गया है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पे इसने हमें रॉन्ग आंसर भी दिया था। तो इसको आप इस तरह से टेस्ट को अगेन आप दूसरे ईमेल पे ट्राई करें, और जब तक मतलब कि आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे देन आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेरा एक रह गया, तो आप इसको करें। देन उसके बाद ऑडिशन आर्टिकल, मतलब कि यहाँ पे आपको एक आर्टिकल यहाँ पे देना पड़ेगा इन्हें एज डेमो समझ लें, तो वो भी आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। उसका तो यहाँ पे रूल है, जैसे कि मैंने FAQs में पढ़ के दिखाया था कि AI के लिए क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसको आप कंप्लीट करें और देन इसके बाद करें। और अगर इस चैट जीपीटी से नहीं करना चाहते तो और भी बहुत सारे AI हैं, लेकिन आप जिधर भी जाएंगे आपको कंफ्यूजन्स मिलेंगी। एक तो आप सेल्फ भी इसको यूज़ करें और चैट जीपीटी को भी थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करें। मैंने कोशिश की है लेकिन देखे फिर भी मिस्टेक आ गई है। तो कोई भी AI 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो यहाँ से फिर आपने इधर ऑडिशन वाला आर्टिकल लिखना है। ऑडिशन वाला आर्टिकल यहाँ पे आप लिखने के लिए मैं आपको ये भी एक तरीका बता देती हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन अर्निंग पे आर्टिकल लिखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1000 वर्ड्स का मुझे आर्टिकल राइट करके दे विद हेडिंग्स। तो ये मेरा इधर आर्टिकल राइट करना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ पे ये मेरा आर्टिकल शुरू हो गया है। देन इसने इसकी हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन मैंने सिंपली सिर्फ इधर बताया था ऑनलाइन अर्निंग। तो ये अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे अपने टॉपिक को तो देन ये उसमें एक अच्छा आर्टिकल भी लिख के दे सकता है। यहाँ पे हेडिंग्स भी आप देख रहे हैं, ये लिख के दे रहा है। ये फिलहाल ये सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग का बता रहा है। अगर मैं लिख दूँ ये कि ऑनलाइन अर्निंग तो फ्रॉम फाइवर, इसका मुझे आर्टिकल लिख के दे 1000 टाइम्स 1000 वर्ड्स। देन ये थोड़ा मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। देखिए अब इसका आर्टिकल ये उससे बेटर होगा। मतलब जितना स्पेसिफाई आप इसको कमांड देंगे उतनी स्पेसिफाई ये आपको एक अच्छा आर्टिकल लिख कर देगा। अब इसमें देखिए इसने इंट्रोडक्शन से शुरू किया है। देन इसने इसकी पहली हेडिंग बताई, देन नाइफ सिलेक्शन। ये आपने 1 2 3 करते जाना है। ये इसको 1 ही कर रहा है, असल में ये देखे 4 करके 1 कर दिया। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं। AI कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ये हमें जिस तरह से इसको स्मार्टली यूज़ करेंगे उतना ये हमारे लिए वर्केबल होता जाएगा। तो जैसे मैंने इस टेस्ट को किया है आपने भी इसी तरह से कोशिश करनी है। बट ये है कि आपने उसके आंसर को ज़्यादा टाइम फाइंड करना है, कुछ देर बाद फाइंड करना है। चैट जीपीटी पे थोड़ा टाइम लगा के देन उसका आंसर चेंज करेगा। लेकिन जिसकी रेशो जिस आंसर की ज़्यादा होगी वो चैट जीपीटी का आंसर सही होगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये देखिए मैंने ग्रामरली की ऐप डाउनलोड की हुई है। तो आप सिंपली MS वर्ड पे जाके जब अपना क्वेश्चन लिखेंगे और वहाँ से ग्रामरली का ऑप्शन खुद शो हो जाता है, उसमें रख के देखेंगे ना उस ऑप्शन को, तो वो भी बता देगा। ये अब मैं दोबारा से टेस्ट ओपन नहीं कर सकती, वरना मैं आपको करके दिखाती कि ग्रामरली की ऐप डाउनलोड करके आप उस तरह से भी इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है।
तो आई होप आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एकदम जेन्युइन है, मैंने सामने किया है, सामने आपको करके दिखाया है कि किस तरह से चीज़ें हैं। लोग आपको क्या दिखाते हैं, करते क्या हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं हर चीज़ सामने करके दिखा देती हूँ कि जो है वो है। इस तरह से लोगों को झूठ बोलना है, पीछे से कह देना। अब वो टेस्ट था, मेरे लिए भी था, मैंने ट्राई किया है बहुत दफ़ा। ChatGPT से भी मुझे 100% आंसर नहीं मिलते, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिससे मैंने ChatGPT से पास भी किया हुआ है, तो वो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, टेस्ट वगैरह के मैंने तरीके बता दिए हुए हैं कि किस तरह से सॉल्व करने हैं, सामने सॉल्व करके भी दिखाए हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट जगह पे जाएं और अप्लाई करें, तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई ज़रिया बन सकता है। तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।